मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कुछ आंकड़े सामने आए हैं और उन आंकड़ों ने कांग्रेस पार्टी की रात की नींदें उड़ा दी हैं और वह हो रहा है मायावती की वजह से। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, मायावती की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बहुत मिलता जुलता है। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग पर मायावती की भी नजरें रहती है और वही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी एक कोर वोटर्स माना जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या किसी और राज्य की भी, पूरे भारत देश की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों से पहले आंकड़े सामने आए हैं जो कांग्रेसियों के लिए होश उड़ाने के लिए काफी। कहा यह जा रहा है कि मायावती की पार्टी इस बार तीसरी बड़ी पार्टी बनेगी मध्य प्रदेश में। इसके पीछे की वजह है कि उनको गोंगपा का साथ मिला था, यानी कि जीजीपी का, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ मिला था। गठबंधन में चुनाव लड़ा, एक तरफ दलित तो दूसरी तरफ आदिवासी। अगर खेल हो गया, पिछली बार भी बहुमत किसी को नहीं मिला था। 114 पर कांग्रेस की गाड़ी आकर रुक गई थी, बहुमत 116 का था, नहीं पाए थे। 109 पर बीजेपी की गाड़ी आकर रुक गई थी, बहुमत 116 का था। कितनी सीटों से चुके? 7 सीटों से। तो वही मध्य प्रदेश में हालात बन सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के, अगर ग्वालियर चंबल की बात कर ले या बुंदेलखंड इलाकों की बात कर ले, थोड़ा यूपी सटा हुआ है और ऐसे में मायावती को ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को भी वहां पर थोड़ा फायदा मिल सकता है। सर्वे जो सामने आए, सर्वे ने एक ऐसे तराजू में रखा और दोनों को ही बराबरी पर दिखाया है कि कांग्रेस को भी जीत मिल सकती है, बीजेपी को भी जीत मिल सकती है। अगर हम 10 चैनल के सर्वे देखें तो सबके लगभग बराबर है। कोई जीत कांग्रेस को दे रहा है, कोई बीजेपी को जीत दे रहा है, सुनिश्चित नहीं है। लेकिन इस बीच अन्य पर सबकी नजरें हैं कि अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो जैसा कि आप देखे थे, मायावती ने इन चुनावों में कांग्रेस को आड़े हाथों सबसे ज्यादा लिया। बाकी बसपा की तो रणनीति यह है कि जो भी जीते उससे फर्क नहीं है, लेकिन बहुमत के साथ अगर नहीं जीते तो बसपा किंग मेकर बनेगी और किंग किसको बनाए ये बसपा तय करेगी। ये बहुत बड़ी दुविधा है एक तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वोटरों की नजरें हैं कि कांग्रेस कैसे बहुमत हासिल कर ले, और दूसरी तरफ इस बार मतलब जो एक तीसरा विकल्प जनता को मिला जीजीपी और बीएसपी के तौर पर, और समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस का काम खराब करने का सिलसिला जारी रखा, वो बहुत भारी पड़ेगा कांग्रेस को। हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस को हार का मुंह भी देखना पड़े। बागी नेताओं पर बसपा ने बहुत भरोसा जताया। जो कांग्रेस से नाराज थे, जो बीएसपी से नाराज, जो बीजेपी से नाराज थे, उनको मायावती की पार्टी ने टिकट दिया। तो आप समझ ही सकते हैं, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां बसपा नंबर 2, नंबर 3 की पार्टी बन जाती है। लेकिन कैसे बनती है? मान लीजिए 1 लाख वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को मिले हैं 50,000, तो यहां पर जीत रही है एक तरीके से कांग्रेस। लेकिन कल को यहां पर बसपा और सपा अपने कैंडिडेट उतार देती है, तो कांग्रेस, जैसा हमने आपको बताया था शुरुआत में ही, कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वही बसपा का वोट बैंक है और हर कोई नई की तलाश में रहता है, ऑप्शन चाहता है। तो अगर कांग्रेस के विकल्प में समाजवादी पार्टी और बसपा खड़ी है तो वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि 40,000 वोट मिल गया यहाँ पर कांग्रेस को, 30,000 वोट मिल गया समाजवादी पार्टी को, 30,000 मिल गया बसपा को। तो अब बीजेपी कितने पर स्टैंड करे? 50,000 वोटों पर। तो जीत किसकी हुई? भाजपा की। ऐसे बदलता है खेल, इसीलिए गठबंधन आवश्यक होता है। अब मान लीजिए कि सपा और कांग्रेस साथ मिल जाते हैं तो किसकी जीत हुई? साफ तौर पर यहां पर जो पार्टियां गठबंधन में हैं उनकी जीत हो जाएगी, उनकी 40,000 और 30,000 प्लस यहां पर अच्छा खासा 70,000 का एक वोट बैंक बन गया। इसलिए गठबंधन का ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि कांग्रेस ने हो सकता है कि फैसला लिया अपने अच्छे के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर कहीं कुल्हाड़ी ना मार दी हो, क्योंकि कांग्रेस से बहुत विनती करी थी अखिलेश ने कि उनको 6 या 12 सीटें दे दें। कल को पता लगा यही 6 या 12 सीटें गेम चेंजर सीटें साबित हो जाएं। अब आप अपनी राय रखिए कमेंट सेक्शन में कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ माहौल बनेगा 3 दिसंबर को या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।